हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी लास्ट यूनिट का लास्ट लेसन, ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। ओके, सो ईला सचानी एक लेडी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा किया, अपने पैरों की मदद से पूरा किया। एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर पैशन, जिनके हाथों में कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने अपने आप को अपने पैरों की मदद से ग्रो किया है। तो आज हम इस लेसन में इन्हीं की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ईला सचानी जी की पिक्चर है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावड़ी विलेज, भावनगर गुजरात, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप एक छोटे से रूम में, कहाँ पर, मोती वावड़ी विलेज, मोती वावड़ी गाँव में, कहाँ पर है, जो कि है भावनगर गुजरात में, वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्राइट कलर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स देखने मिलेंगे। देर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशंस, बेड कवर्स, पिलोज एंड मोर, जहाँ पे आपको बहुत सारी बेड कवर्स, पिलोज और कुशंस भी देखने को मिलेंगे, जिनमें बहुत सारी ब्यूटिफुल डिज़ाइंस हैं। ठीक है, Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, make all these using a shiny needle to create this design. So Ila Sachani जी जो हैं वो इन सब चीज़ों को बनाती हैं एक शाइनी नीडल की मदद से। एक शाइनी नीडल मतलब एक सुई की मदद से। ठीक है, और शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। वो किस चीज़ में बहुत अच्छी हैं? वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी हैं। अब काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी मतलब एक ऐसी कढ़ाई होती है जो कि गुजरात की काफ़ी फेमस है। अगर आप सबने देखा होगा तो वो काफ़ी कलरफुल भी होती है। ठीक है, अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल्स। तो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। Ela Sachani's journey began in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. ठीक है, सो क्या हुआ था? जो ईला सचानी जी हैं, इन ये कहाँ पर बॉर्न हुई थी? इनका जन्म हुआ था अमरेली में, गुजरात में। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस, और उनको शुरू से ही क्या फेस करने पड़े? चैलेंजेस फेस करने पड़े, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एज ईला वॉज बॉर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स, क्योंकि उनके हाथ जो थे वो काम नहीं करते थे। हमारे हाथ के जैसे उनके हाथ नहीं थे, उनके हाथ जो थे वो साइड में सिर्फ ऐसे लूज हैंगिंग थे, लटके हुए थे। ठीक है, बचपन से ही जब वो पैदा हुई थी तभी से। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, तो वो दूसरे बच्चों की तरह अपने हाथों को यूज़ नहीं कर पाती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लक वाइल्ड फ्लावर, शी वंडर्ड वाई शी कुड नॉट जॉइन दैम। तो वो सोचती थी कि जैसे दूसरे बच्चे जो हैं वो फूल तोड़ लेते हैं, या फिर रेत में कुछ उंगलियों से ड्रॉ कर लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, तो वो ये सब क्यों नहीं कर पाती हैं। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स, वो भी क्या करना चाहती थी? वो भी अपने हाथों में चॉक को पकड़ना चाहती थी। एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन स्लेट, और अपने हाथों से स्लेट पे कुछ चीज़ों को बनाना चाहती थी। ईलाज मदर एंड ग्रैंड मदर एनकरेज द लिटिल गर्ल एंड वर सिंगल माइंडेड। ठीक है, तो ईला की जो मदर थी, ईला की जो माँ थी, और उनकी जो दादी माँ थी, उन दोनों ने उस लिटिल गर्ल को, छोटी बच्ची को काफ़ी एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, कि वो क्या करे, वो उन चीज़ों में आगे बढ़े और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सके, अपनी जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दूर जाके वो अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, वो कैसे थे? वो सिंगल माइंडेड थे। सिंगल माइंडेड मतलब फोकस्ड होना, कि उनको उसकी हेल्प करनी ही थी। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, तो उनकी जो माँ थी और उनकी जो दादी माँ थी, वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी आती थी। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद ईला, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने सोच लिया था कि हम ईला को भी ये चीज़ सिखाएंगे। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी
ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, तो उन्होंने ईला को बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस उनके पैरों से बनाना सिखाई। इट वॉज सर्टनली नॉट एन ईजी टास्क, वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था, क्योंकि हम तो हमारे हाथों का यूज़ करते हैं। आप सोचिए कोई अपने पैरों का यूज़ करके और कढ़ाई करे, कितना टफ होगा, राइट। हम तो नॉर्मल चीज़ें भी हमें मुश्किल लगती हैं अपने हाथों से करने में, तो फिर उनको तो कितना ही मुश्किल लगा होगा। बट ईला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, लेकिन ईला ने उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया विद डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ये करूँगी, और उन्होंने करना शुरू कर दिया। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर, तो उनके पेरेंट्स ने उनको पैरों से कॉम करना सिखाया, कंघी करना सिखाया, और खाना खाना भी सिखाया। थ्रेडिंग अ नीडल वॉज हार्ड बट ईला did not give up. सो थ्रेडिंग अ नीडल मतलब कि नीडल में जो सुई होती है उसमें धागा डालना काफ़ी टफ था हाथों से। हम आप देखते होंगे कि जब हम हाथों से डालते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है हमें, है ना। तो अब पैरों से डालना तो और कितना टफ होगा, तो उनके लिए काफ़ी टफ था, बट फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट द यंग एज, और वो एक एक्सपर्ट बन गई अपनी काफ़ी छोटी उम्र में ही। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू, शी लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। तो उन्होंने सिर्फ काठियावाड़ी नहीं बल्कि और भी बाकी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज जो है सीखी, कच्छी सीखी, कश्मीरी, लखनवी और बाकी सारी भी सीखी जो कि गुजरात के बाहर की हैं, ठीक है। फ्रॉम फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, और ईला के लिए वो क्या बन गई, ईला के लिए जो एम्ब्रॉयडरी थी, जो कढ़ाई थी, वो उनकी पहचान का एक ज़रिया बन गया, या उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बन गया वो। एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो पहले क्या करती थी, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाती थी। हु वर ऑल स्ट्रक बाय हर टैलेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज़ हो जाते थे कि उसने कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई है, वो भी अपने पैरों से। ऑल स्ट्रक मतलब अमेज़ हो जाना, बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाना हम बोल सकते हैं, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर्स, और उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने दूसरों को भी उनकी डिज़ाइन के बारे में बताया। सून द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर्ड ईलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड। अब जल्दी ही क्या हुआ, उन्होंने जब गांव के और लोगों को बताया तो लोगों ने उनको जानना शुरू कर दिया और उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी, और उनका जो काम है वो आगे बढ़ने लगा, लोग उनको और जानने लग गए। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत, अब ये जो चीज़ें थी, ये जो बातें थी, वो गवर्नमेंट ऑफिस भी पहुंच गई सूरत में कि एक ऐसी लेडी है जो अपने पैरों से क्या करती है, कढ़ाई करती है। दे वर मूव्ड बाय ईला स्टोरीज एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट द स्टेट एग्जीबिशन। तो गवर्नमेंट ऑफिस सूरत वालों ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो एग्जीबिशन लगाएंगे और एग्जीबिशन में उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, उनकी जो कला है, उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर ईला, अब इन चीज़ों ने, जो एग्जीबिशन था, उन्होंने ईला के लिए नए रास्ते खोल दिए। People observed one beauty woven by her feet and readily purchased the creations. जब उन्होंने लोग आए एग्जीबिशन में और उन्होंने देखा उन सुंदर सुंदर डिज़ाइंस को, और उन्होंने ये भी जाना कि ये पैरों से बनी हुई डिज़ाइंस है, तो उन्होंने तुरंत ही वो डिज़ाइंस खरीदना शुरू कर दिया। ईला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस, अब जो ईला थी वो कहीं भी छुपी हुई नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। Encouraged by this popularity, ईला participated in more exhibitions. जब उनको popularity मिली, जब उनको पहचान मिली, तो वो काफ़ी ज़्यादा encourage हुई, प्रोत्साहित हुई, और उसके बाद उन्होंने और भी ज़्यादा exhibition में क्या किया, participate करना शुरू कर दिया। Not just within the state but at the national level, सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि national level में, पूरे देश में उन्होंने exhibition में participate करना शुरू कर दिया। She received many awards and honors not just for her art but also the विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे ऑनर्स मिले, सम्मान मिले, सिर्फ उनकी कला के लिए नहीं बल्कि उनकी विल पावर के लिए भी, उनकी इच्छा शक्ति के लिए भी उनको जो है अवार्ड दिए गए, उनको सम्मानित किया गया उनकी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है।
Ela Sachani, once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist. ईला सचानी जो कि एक किसान की बेटी थी, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की, चैलेंजेस फेस किए, अब वो एक बहुत ज़्यादा ही फेमस आर्टिस्ट हो चुकी थी, ठीक है। और वर्कड हार्ड एंड बिकेम सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट मेडल, और उनको प्रेसिडेंट के द्वारा मेडल भी दिया गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस। अब ईला के लिए सबसे एक अलग चीज़ क्या थी, एक अलग चेंज क्या था कि उनको एक फ्रीडम मिल गई थी कि वो अपने हिसाब से इनकम भी जनरेट कर सकती थी, और अब उनको लोग जानने भी लग गए थे। थ्रू हर स्किल्स शी नॉट ओनली अर्न अ रेगुलर इनकम बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव। तो अब उनकी स्किल्स के कारण, उनकी कला के कारण उनको ना ही सिर्फ इनकम आने लगी थी, उनको ना ही सिर्फ पैसे मिलने लगे थे, बल्कि उनको मज़ा भी आ रहा था अपने काम करने में, क्योंकि उनको जो काम पसंद है वो उसी चीज़ में फेमस हो रही थी और उसी चीज़ में वो अर्न भी कर रही थी, कमाई भी कर रही थी। शी प्रूव्ड थ्रू हर क्रिएशंस दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज विद फोकस। तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी, उन्होंने ये चीज़ बतला दी कि अगर आपके पास क्रिएशंस हैं, ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है, तो आपके चैलेंजेस को भी आप क्या कर सकते हैं, आप विक्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। विक्ट्रीज़ क्या होती हैं? विक्ट्रीज़ मतलब कि जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप फोकस करें और आप हार्ड वर्क करें। तो पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एक तो हार्ड वर्क होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और नेवर गिविंग अप की पावर होनी चाहिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। स्लोली बट स्टेडली यू विल विन, आपको जीत ज़रूर हासिल होगी, भले ही धीरे क्यों ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। हर एम्ब्रॉय Her embroidery, created with her feet, reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. तो उनकी एम्ब्रॉयडरी से हमें ये पता चला, जो उनके पैरों से बनाई गई थी, हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि जो कला है, चाहे वो कोई भी कला हो, उसमें इतनी पावर होती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि किसी को भी वो फिज़िकल बाउंड्रीज से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।